दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उनकी ये हालत कि कार्यक्रम में उनकी फोटो तक नहीं है। जी हां, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य का इतना बड़ा श्राप लग गया है कि अब तो संगठन के बड़े बड़े कार्यक्रम में उनका नाम और पोस्टर तक नहीं लगाए जा रहे हैं, जबकि उसी कार्यक्रम में तमाम भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं के पोस्टर हैं। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम का भी है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हाफ हो जाती है। सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है कांग्रेस के साथ में मिलकर, और भारतीय जनता पार्टी बैसाखी की सरकार केंद्र में बनाने को अगर मजबूर होती है तो सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे ही थे। ठीक रहा, योगी आदित्यनाथ पर फोड़ दिया गया। एक मंच पर खड़े होकर केशव प्रसाद मौर्य ने यह बोल दिया कि संगठन ही सब कुछ होता है, संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है, सर्वोपरि संगठन है। अब संगठन की उसी बैठक में अगर योगी आदित्यनाथ की फोटो ना हो, उनका नाम ना हो, बाकी सबका हो, तो फिर आप इसे किस तरह से देखेंगे? देखिए सर दोस्तों, ये तस्वीरें प्रयागराज से निकलकर सामने आई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026, जिसमें संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। और यहां पर तमाम फोटोज भी लगी हुई हैं। जो सबसे बड़ा बैनर है उसमें तो सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो लगी हुई है। दूसरी साइड आप देख सकते हैं नितिन नवीन, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नए नवेले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। उनके बगल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की अलग से तस्वीर लगाई गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है। एक और तस्वीर आप देखिए, लेफ्ट हैंड पे आप देख पा रहे होंगे जेपी नड्डा, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट में मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी लगी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक बार फिर से लगी हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां गायब हैं? योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस पोस्टर में क्यों चस्पा नहीं की गई है? प्रयागराज में जिस तरह से शंकराचार्य का पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरह से थाने में चोटी पकड़ पकड़ कर बटुक ब्राह्मणों की खींची गई, उसके बाद जो नैरेटिव सेट हुआ उसमें योगी आदित्यनाथ संगठन के कार्यक्रम से गायब हो चुके हैं। उनका ना नाम है कहीं पर, ना उनकी तस्वीरें हैं। आखिरकार वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ की इतनी भी अब हैसियत नहीं रही क्या सियासी तौर पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों में पोस्टर पर भी दिख पाए? और अगर ऐसा है तो योगी आदित्यनाथ क्या अब गोरखपुर वापसी करके ही मानेंगे क्या? पूरी तैयारी कर ली गई है क्या? केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर वहां पर मौजूद है, जबकि होना योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को चाहिए था, उनके नाम को होना चाहिए था, क्योंकि डिप्टी सीएम संवैधानिक तौर पर कोई पद नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और वो तब मंत्री हैं जब अपना चुनाव वो हार चुके हैं। तो किसकी कृपा दृष्टि से हैं, ये तो आज समझ ही रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का इस कार्यक्रम में न तस्वीर होना, न उनका नाम कहीं पर लिखा होना, यह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर योगी आदित्यनाथ को लेकर संगठन के तौर पर क्या हाल हो रखा है। और जब ये तस्वीर निकलकर सामने आती है तो मुझे फिर से वही प्रकरण याद आता है जहां पर पंकज चौधरी 50 मिनट तक भाषण देते हैं, मोदी का गुणगान गाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक बार भी नाम नहीं लेते। और जब बात उस कार्यक्रम की हो ही रही है तो हम स्वतंत्र देव सिंह को कैसे भूल सकते हैं? कानपुर में पहली बार पंकज चौधरी पहुंच रहे थे, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह नदारद थे। वो योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम जगहों पर उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे, लेकिन उनकी उपस्थिति उस कार्यक्रम में नहीं थी जहां पहली बार पंकज चौधरी, जो नए नवेले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो पहुंच रहे थे। ऐसे में कार्यक्रम हुआ, 50 मिनट का भाषण दिया गया पंकज चौधरी की तरफ से, और सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम तक लिया नहीं गया, वो भी एक बार भी। और क्या स्वतंत्र देव सिंह जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं और जिस तरह से उनकी हरकत रही है, क्या यही वजह थी कि पंकज चौधरी ने नाम नहीं लिया? अब ये सब चीजें चल ही रही थी कि एक और घटना ने उत्तर प्रदेश का जो सियासी तापमान है वो बढ़ाकर रख दिया है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं दोस्तों। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि जिस तरह से शंकराचार्य का अपमान हुआ है, तो शंकराचार्य ने ऐसा श्राप दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ अब ना घर के रहे हैं ना ही घाट के। जिस तरह से पार्टी में उनके हालात हो रखे हैं,
ब्रजेश पाठक जो अब तक न्यूट्रल थे, ब्राह्मणों के मुद्दे पर खामोश बैठे थे, वो भी अब उठकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने जिस तरह से आज तिलक लगाकर पुष्प वर्षा करके बटुक ब्राह्मणों को एक संदेश देने की कोशिश की है। इससे पहले उनका बयान भी निकलकर सामने आया कि जिस तरह से चोटी खींची गई है, ये महापाप है, ये महाअपराध है और सब कुछ लिखा जा रहा है। तो किस किताब में लिखा जा रहा है, क्या कहानी लिखी जा रही है और किसके लिए लिखी जा रही है और किसके खिलाफ लिखी जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो गया है देखना उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और इस लिहाज से भी क्योंकि चुनाव अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है या फिर उससे भी कम बचा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राह चुन लेने का वक्त आ गया है। भारतीय जनता पार्टी या तो योगी आदित्यनाथ के साथ में चलेगी या फिर दूसरे पक्ष की तरफ चलेगी, यानी कि दिल्ली से सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को अब जो है उस कुर्सी से हटाने की क्या प्लानिंग हो गई है। क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई नई रणनीति बना रहे हैं जिसके साए में ब्रजेश पाठक भी आकर खड़े हो गए, तमाम और लोग भी खड़े हो गए। पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी, ब्रजभूषण राजपूत वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ में तस्वीरें खिंचा रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। तो उस मुलाकात के भी क्या कोई मायने हैं? क्या गोलबंदी होना शुरू हो गई है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले थकेले इस तरह से पड़ गए हैं कि उनको कोई भी पूछने वाला नहीं रह गया है? क्या भागवत जी ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं? ये भी लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में होती है, जिस तरह से आधे घंटे की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम से भी मुलाकात होती है, तो तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन जो प्रयागराज से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं दोस्तों, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें योगी आदित्यनाथ का जो कद घट रहा है उसकी ये बानगी ये तस्वीरें दे रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली नेतृत्व है ये समझ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का कद ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो ऊपर निकल जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात लॉबी ये कभी नहीं चाहेगी कि योगी आदित्यनाथ वहां तक पहुंच जाए, इसलिए उनको गिराना है, उनको नीचे लाना है, उनको चाहे तो गोरखपुर भेज देना है, लेकिन जो कद बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं रोक लेना है। क्या इसीलिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीर अब संगठन के कार्यक्रमों से गायब होने लगी है? सोचिए, एक मुख्यमंत्री जिसकी तमाम और राज्यों में भी पूछ होती है, चुनावी तौर पर जाते हैं योगी आदित्यनाथ, माहौल गर्म कर देते हैं, वहां पर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर पैदा कर देते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगठन का एक इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और वहां पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नदारद है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर मौजूद है, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी भी तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीर है, जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी तस्वीर है, यहां तक कि जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उनकी भी तस्वीर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ नदारद है। क्यों नदारद है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।